जय हिंद। मैं नितेश श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका नॉलेज की नई दुनिया में। और आज कुछ बातें करने वाला हूं आपसे। आप जानते हैं कि भारत का भविष्य हो या किसी भी देश का भविष्य हो क्लासरूमों में ही निर्मित होता है, जहां छोटे छोटे बच्चे आगे भविष्य की नींव के लिए तैयार हो रहे होते हैं। तो किसी भी देश का भविष्य हो वो क्लासरूमों में ही निर्मित होता है। लेकिन उन क्लासरूमों में जो साहित्य हो, जो किताबें हों, उनमें देशभक्तों को आतंकवादी बताया जाए और भारत को लूटने वाले आक्रांताओं को महान बताया जाए, उनके नाम की सड़कें बनवाई हों, उनके नाम का चौराहा हो, तो उस राष्ट्र की आने वाली जो भावी पीढ़ी होती है वो अपने देश के स्वतंत्रता क्रांतिकारियों को आतंकवादी ही समझ लेती है कि हाँ, वो जो थे उन्होंने आतंकवाद का सहारा लिया। सरकार ने बहुत सोच विचार कर निर्णय लिया है और बहुत अच्छा किया है। मेरे हिसाब से तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था कि जो विदेशी आक्रांता हैं उनके इतिहास को इतना बढ़ा चढ़ा के लिखा गया है, बताया गया है जैसे वो महान थे। एक मिट्टी का जर्रा भी नहीं लाए थे वो, जहाँ से वो आए थे रेतीले इलाकों से, पहाड़ों के इलाके से, और यहाँ पर उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनवाई। वो सब वहाँ से लाद के लाए थे। जब वो आए थे, बाबर आ रहा था, वो लाद के ला रहा था। उससे पहले जो आए थे मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम, वो सब लाद कर लाए थे। लोगों के अनुसार कुछ ऐसे राइटर हैं वामपंथी जिन्होंने विश्वविद्यालयों तक ये जहर फैला रखा है, विषाक्त कर रखा है कि हमारे जो सनातन धर्मी जो राजा थे उनका उल्लेख ही नहीं है, और है भी तो छुटपुट तरीके से है। दक्षिण भारत के जो शासक हुए उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, या यूँ कह लें कि हिंदू शासकों का उल्लेख बहुत सीमित कर दिया गया। और इस तरीके से जो बच्चा आगे बढ़ के तैयार होता है, फिर आगे उसके मन में अपने देश के प्रति, अपने स्वाधीनता आंदोलन के क्रांतिकारियों के प्रति, या अपने समाज के प्रति ही वो इतना दिग्भ्रमित हो जाता है कि अपने लोग ही उसे अच्छे नहीं लगते। वो महाराणा प्रताप को हारा हुआ बताएंगे, वो बताएंगे अकबर महान था, वो बताएंगे बाबर बहुत महान था, हुमायूं बहुत अच्छा था, औरंगजेब बहुत अच्छा था। रहे होंगे उनकी नज़र में अच्छे, जो दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदल देना चाहते हों, जिनके मन में गजवाए हिंद का फितूर भरा हो, और वो क्या कर सकते हैं। किसी भी राष्ट्र की संस्कृति को नष्ट करना हो तो वहाँ के विद्यालयों को नष्ट कर दीजिए, वहाँ के साहित्य को नष्ट कर दीजिए, सारी नस्लें खराब हो जाएंगी। नस्ल कोई फसल तो नहीं होती, जी हाँ, नस्ल कोई फसल तो नहीं होती ना, उसको 6 महीने साल भर में तैयार कर लेंगे। एक नस्ल तैयार होने में टाइम लगता है, और उस नस्ल के तैयार होने में शिक्षा का बहुत महत्व होता है। शिक्षा विहीन पशु के समान होता है व्यक्ति, और शिक्षा जो उसे है इंसान बनाती है, नैतिकता लाती है, राष्ट्र भक्ति लाती है, राष्ट्र के प्रति प्रेम लाती है, अपने पूर्वजों पर गौरव करने का अभिमान लाती है। तो सरकार ने बहुत अच्छा करा है, मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ। और चाहूँगा कि ये चौराहे जो है ना, मुग़लों के, तुर्कों के और लोगों के, लुटेरों के, जो यहाँ पर मंदिरों को ध्वस्त करके गए, अपने आप को सक्षम किया, लूटपाट करते रहे, उनके नाम की सड़कें हों, चौराहे हों, उनको ख़त्म कर देना चाहिए। हमारे देश में क्या क्रांतिकारियों के नामों की कमी है क्या?
हमारे पास क्या हमारे महापुरुषों की कमी है क्या, जो हम उनके नाम की सड़कों को पूजित करें, महिमा मंडित करें, जिन्होंने खंडित कर रखा है हमारे मंदिरों को, हमारे देव स्थलों को। किसी भी सभ्य राष्ट्र की सभ्य सरकार कभी नहीं चाहेगी कि उसके देश के देशवासी जो तैयार हो रहे हैं वो इस तरीके से तैयार हों कि आगे उन्हें अपने लोग ही अपने अच्छे ना लगें और लगने लगे कि हमारे यहाँ के लोग तो कायर थे, भीरू थे, भयाक्रांत हो जाते थे तलवार लेकर के आने वाले आक्रांताओं के सामने। नहीं, आपको सच नहीं बताया गया, सच नहीं बताया गया इसका मतलब। और आने वाली नस्ल को अगर सच नहीं पता होगा तो ये नस्ल आगे बहुत सारी चीज़ों को खो देगी। तो सरकार ने जो निर्णय लिया है बहुत अच्छा निर्णय लिया है। धीरे धीरे सुचारू व्यवस्था बन जाएगी वैसे ही। तो बहुत ही अच्छा काम किया सरकार ने, इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा और कोशिश करूंगा कि सरकार ये चाहे कि किताबों से जो क्रांतिकारियों के आगे आतंकवादी शब्द यूज़ होता है ना, उसको समाप्त करवाइए। क्योंकि आतंकवादी, क्रांतिकारी और आतंकवादी का संबंध जोड़ देना तो क्रांति को थोड़ा सा कम कर देता है, वध और हत्या वाला हाल हो जाता है। राम ने रावण का वध किया, अगर वहाँ पे हत्या शब्द प्रयोग होगा ना तो राम अपराधी सा लगने लगेंगे। तो छोटे छोटे शब्दों से, छोटे छोटे बदलाव से देश की नस्ल में एक बदलाव आएगा और बहुत अच्छा है, बदलाव आना भी चाहिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, विजय हिंद। ख्याल रखें अपना, अपनों का ख्याल रखें, अपने लिए जिएं, देश के लिए जिएं। जय हिंद, विजय हिंद।